एसपी9 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाप के सामने बेटी, बहन के सामने बहन मैदान में है, तो सौतने और पति पत्नी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। आइए बताते हैं कैसे। ऐसी ही 6 विधानसभाओं की कहानियां जहां कुर्सी के लिए अपनों के सामने अपने ही ताल ठोकते नजर आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाप के सामने बेटी, बहन के सामने बहन मैदान में है। सौतने और पति पत्नी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। बताते हैं आपको ऐसे ही रिश्तों के बारे में। पहला रिश्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 बहनें आमने सामने खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों पर राजनीति करने वाले 2 अपना दल हैं। अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी। अपना दल भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। वहीं अपना दल कमेरावादी सपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, रामपुर समेत कुल 145 विधानसभा सीटों पर अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल का प्रभाव है। उन्हीं सीटों पर अपना दल कमेरावादी की प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल और मां कृष्णा पटेल का भी प्रभाव है। सीटों के बंटवारे को लेकर पल्लवी पटेल सपा से नाराज है। ऐसे में उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन वो सपा को समर्थन करती रहेंगी। मतलब चुनाव में वो बहन अनुप्रिया पटेल का विरोध करेंगी। दूसरा रिश्ता है फूलपुर पवई विधानसभा से बाप बेटे के बीच चुनावी जंग। आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा सीट बाप और बेटे आमने सामने हैं। भाजपा के मौजूदा विधायक अरुणकांत यादव मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने खेल करते हुए इस सीट से अरुणकांत के पापा रमाकांत यादव को टिकट दे दिया। रमाकांत यादव 5वीं बार और सपा के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। विधायक बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने को क्यों तैयार हो गए, इस पर रमाकांत यादव ने जवाब दिया कि बाप बेटे का मामला है, हम समझ लेंगे। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तीसरा रिश्ता है बिधूना विधानसभा सीट। बेटी के साथ नहीं, सामने है पिता। बिधूना विधानसभा सीट पर बाप और बेटी आमने सामने हैं। भाजपा ने यूपी चुनाव का सबसे यंग कैंडिडेट उतारा है। वो कैंडिडेट कोई और नहीं, बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य है। जहां रिया भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, वहीं उनके पिता भाजपा से सपा में चले गए। अब वो बेटी के खिलाफ सपा प्रत्याशी रेखा वर्मा के पक्ष में प्रचार करेंगे। चौथा रिश्ता है अमेठी विधानसभा से मेरी सौतन को टिकट मत देना। अमेठी के राजा कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह ने 2 शादियां की। साल 1995 में पहली पत्नी गरिमा सिंह को तलाक देकर अमिता सिंह से शादी कर ली। पहली पत्नी गरिमा अमेठी से भाजपा की मौजूदा विधायक है। दूसरी पत्नी अमिता 2002 में भाजपा से और 2007 में कांग्रेस से अमेठी की विधायक रही है। साल 2017 के चुनाव में भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थी। संजय सिंह साल 2019 में कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। अब संजय अमिता को भाजपा से टिकट दिलाने की जुगत भिड़ाने में लगे हैं, जबकि गरिमा पहले से भाजपा विधायक है और टिकट की प्रबल दावेदार है। टिकट किसे मिलेगी यह देखना रोचक होगा। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके बाद 5वां रिश्ता रामपुर और स्वार। बाप के सामने बाप, बेटे के सामने बेटा। यूपी में रामपुर और स्वार तो ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां बाप के साथ बाप और बेटे के साथ बेटा चुनाव लड़ रहा है। रामपुर में बाप आजम खान सपा के टिकट पर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट से कांग्रेस के नवाब काजिल अली मैदान में हैं। वहीं स्वार विधानसभा सीट से इन दोनों के बेटे चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला सपा के टिकट पर और नवाब काजिम के बेटे हैदर अली बीजेपी के गठबंधन वाले अपना दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2017 के चुनाव में स्वार सीट से हैदर के पापा नवाब काजिम चुनाव लड़े थे, लेकिन अब्दुल्ला से हार गए थे। अब अब्दुल्ला के सामने नवाब काजिम का बेटा है, लेकिन
नवाब कासिम कांग्रेसी हैं और उनका बेटा भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाला इकलौता मुस्लिम प्रत्याशी है। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विधायक स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह भी टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री है, उनके पति दयाशंकर सिंह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस चुनाव में दोनों सरोजनी नगर से अलग अलग सोर्सेज के जरिए टिकट का जुगाड़ बिठा रहे थे। इससे भाजपा टेंशन में आ गई और दोनों को ही टिकट नहीं दिया। भाजपा ने यहां से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया। राजेश्वर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि साल 2016 में दयाशंकर ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद बसपा ने दयाशंकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनको जेल जाना पड़ा। उस समय भाजपा ने भी दयाशंकर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद देखा गया था कि दयाशंकर जेल में थे। साल 2017 के चुनावों में भाजपा ने उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट दे दिया और वो चुनाव जीत गई। ठाकुर राजनीति चमकाने के लिए भाजपा ने उन्हें मंत्री भी बना दिया। अब स्वाति को भी राजनीति का स्वाद अच्छा लगने लगा और वो अलग से टिकट की दावेदारी पेश करने लगी। हालांकि टिकट कटने के बाद उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के साथ हूँ। पार्टी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा जो मुझे टिकट नहीं दिया। मैं हमेशा पार्टी के लिए काम करती रहूंगी और जो भी अफवाहें बना रहे हैं कि मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगी, तो ये सारी अफवाहों पर मैं विराम लगाती हूँ। मैं हमेशा से बीजेपी के सपोर्ट में रहती थी, बीजेपी के लिए काम करती थी और जिंदगी भर काम करती रहूंगी। कुछ ऐसा ही स्वाति सिंह ने तब कहा जब उनको बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद अगर आपको बता दें कि जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें, जो कि अभी हाल फिलहाल में सपा में शामिल हुए हैं, बीजेपी ने उनकी बेटी को उनके खिलाफ ही उतारने की कोशिश की है। इसी पर देखा गया है कि बीजेपी उनकी बेटी को उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उसके बाद अगर बात करें कि केशव प्रसाद मौर्य की भी अगर बात करें तो देखा गया है कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ जिस महिला को उतारा है उसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल कर आ रहा है। अब ये आने वाले समय पर पता चलेगा कि स्वामी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कांग्रेस ने जिस महिला को उतारा है आखिर वो है कौन। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।